दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों भर्ती परीक्षा में हम PYQ लेकर के आए हैं आपके लिए। PYQ में दोस्तों क्या है कि हम ये PYQ नंबर 8 है। पहले से दोस्तों 7 PYQ करा के डाला जा चुका है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये 8वां PYQ है जो पिछले बार पूछा गया था। जितना भी एग्जाम हुआ अभी तक, जो सिपाही भर्ती परीक्षा में जितना भी एग्जाम हुआ है टोटल किया गया है। और एक बात दोस्तों आप जरूर जान लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो उसका PYQ छोड़ करके कभी मत जाइएगा और सेट जरूर लगा करके जाइएगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका पूरा पिछले ईयर का सवालों का पूरा अवलोकन आपके दिमाग में रहता है। ये क्या है, खान सर का जो सेट है वो 35 है दोस्तों हल प्रश्न पत्र का, उसी का हम दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। पूरी तरह से एकदम डिटेल सोल्यूशन होने वाला है दोस्तों। तो आइए चैनल पर और अच्छा से एकदम करते हैं पूरा डिस्कशन। देखिए दोस्तों, ये कब का बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा जो हुआ था 1/10/2023 का, वो दोस्तों यहाँ पर है। आइए एक एक करके टोटल क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो कौन सा नहीं करता है, पारा नहीं करता है, ठीक है। पारा किस लिए नहीं करता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाता है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें कह रहा है जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझा जा सकता है। वो कौन सा नियम है जिसके तहत, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इससे न्यूटन के गति के नियम की परिभाषा निकल के आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहा गया कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा तो यहाँ पे कहा गया है सही क्रम का चुनिए। तो सही क्रम कौन सा होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले होगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ये हो जाएगा एकदम पहला। और उसके बाद हो जाएगा संसद के चुनाव के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो 3, 2 और 1 संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री को होता है, ये भी सही है। और उसके बाद 4 आ जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं, सही है। आंसर डी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन इसमें से शुद्ध लिखा गया है। तो तकनीकी जो है इस प्रकार से लिखा जाता है तकनीकी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा, इंदिरा होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 समानार्थी शब्द बताए। वर्ण का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो वर्णन योग्य, यानी कि वर्णन करने योग्य इसका समानार्थी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो विपरीतार्थक उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 साँझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। जो साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में देखिए असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें कहा गया है कि रोप कोप असर्प और अशोक दोस्तों इसमें बेमेल है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में डैश इस गुफा में पाया गया काल वलित हो गया। जो इस गुफा में पाया गया वो काल वलित हो गया, ठीक। जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी पाया गया वो काल वलित हो गया, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो इसका त्रुटिपूर्ण भाग क्या हो जाएगा, मुझसे पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। कोई मुझको नहीं होगा, मेरे लिए होगा, तो यही पर दोस्तों ये हो जाएगा, यही गलत चला है, तो आपका आंसर ए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। भारत में केंद्र राज्य संबंध है संवैधानिक प्रावधान पर, ठीक है। 23 नंबर में आ जाइए
हाँ, इसको पूरा ये दोस्तों सीक्वेंस बताना है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा क्या है, एक एवं दो केंद्र राज्य निर्भर है, एक यानी संवैधानिक पर और परंपरा और प्रथाओं पर। ठीक है, तो उत्तर चला जाएगा आपका ए। ठीक है, 23 नंबर आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? सार्वभौम संसद इंग्लैंड की संसद के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? तो 24 तीलियां है भारतीय राष्ट्रीय झंडे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 नंबर में कहा गया है फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी का होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं अवशिष्ट अनुसूची में। देखिए दोस्तों, 3 अनुसूचियां हैं, 1, 2 और 3। एक होता है राज्य सूची, केंद्रीय सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। जो तीनों में से किसी में नहीं डाला जाता है तो उसे अवशिष्ट अनुसूची के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। सभी सदस्य हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। क्वेश्चन 29 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मान के चलिए कोई 60 वर्ष में ज्वाइन किया और 5 साल बाद 65 हो गया तो वो उतना पर रिटायर हो जाएगा, 6 वर्ष तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के प्रावधान किया गया है, तो ये सही है दोस्तों। उसके बाद भारत में क्रय की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, गलत है, राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं संबंधित है, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर आ गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए होता है, ये सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा 1 एवं 4, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कहा था? दीन इलाही को धर्म अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये न धर्मपाल था, न रामपाल था, न बल्लभ सिंह, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब? 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक राष्ट्र बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। तो इसमें कहा गया अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति कौन थे? भगवान शिव के अवतार थे, भगवान शिव के। ठीक है, भगवान शिव यानी शंकर के अवतार थे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में थे? एकनाथ महाराष्ट्र में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ये 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया? तो किसको किया था? माउंट वेसुवियस को। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा है? गंडक नदी में घड़ियाल अपना प्रजनन करते हैं। और एक चंबल घाटी भी है दोस्तों, चंबल भी है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये कौन था? एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी, जो कि बेगूसराय बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? किसको पद्मश्री सम्मानित किया गया था? दुलारी देवी को। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में कहा गया पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है हमको चुनना है। ठीक है, तो आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि यह बिहार
बिहार की चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन थी, सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, नहीं गलत है, एक और दो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर एक ही हो जाएगा दोस्तों, यही सही है, पहली ट्रेन है वंदे भारत बिहार के लिए। 42 नंबर में मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? जीएनपीए अनुपात दोस्तों आपका 9.9 था। जीएनपीए क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एवरेज, ठीक है। उसके बाद आ जाए 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? भारत में गरीबी का कारण देखिए, कम पूंजी निर्माण है, बुनियादी ढांचे की कमी भी है, जनसंख्या का दबाव भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, ये सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन बनता है इसमें पत्तियों में। 45 देख लीजिए, 45 नंबर में आइएगा तो है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो किसके द्वारा होता है? रक्षक कोशिकाओं के द्वारा खुलता है और बंद होता है। जैसे ये मान लीजिए रंध्र है, तो इधर एक ऐसे रक्षक कोशिकाएं होती है और इधर एक रक्षक कोशिका होती है, इसको बंद करने खोलने का काम यही करती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, गन्ने का लाल सड़न रेड रॉट किसके कारण होता है? ये होता है कोलेट्रोपिकम फैल्केटम के कारण, कोलेट्रोपिकम फैल्केटम के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली जे के प्लॉवे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, कृषि बीमा योजना में शामिल है, कृषि बीमा योजना में देखो प्रधानमंत्री फसल योजना भी शामिल है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये भी शामिल है, ऑप्शन सी का चला जाएगा, एक और दो दोनों। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पर, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, कहा गया है कि ट्रिपल बॉटम लाइन लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सही है? तो सही कौन सा है? कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ एक कॉर्पोरेट घराने को न लाभ न हानि कराता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो ये बेंगलुरु स्थापित करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा पूरा। हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में, भारत और 5 एशियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये? तो ये बनाते हैं सी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, MGC, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट दिया जाता नहीं है, तो बिक्री कर प्रत्यक्ष नहीं, हम जो कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जो कर ऐड होता है वो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे होते, इनडायरेक्ट दे रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाइए 53 नंबर पे दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे 53 नंबर में है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन कौन से है? कि सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ब्याज दर में 2% की राहत देती है। तो दोस्तों ये नहीं है, फूट एवं माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, सही है। उसके बाद है 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन आधार संरचना निधि गठन के लिए किया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप किया गया है थोड़ा सा, 2 और 2 है लेकिन यहाँ पर होगा 3, ठीक है। तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, UNDP तैयार करता है मानव विकास सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक, मूल्य सूचकांक या भौतिक गुणवत्ता सूचकांक? इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन, बोले दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकंड देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि नए सार्वजनिक उद्यम उद्योग PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिएगा तो कहा गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में शामिल है, रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है, सही है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम और कोयला, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय, तो ये सही है। दूसरा में सिर्फ एक सहकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को बिलियन
निजीकरण बंद कराया जाएगा। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सत्य है, दो असत्य है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, तो इसका दोस्तों ये सही है। उसके बाद दोस्तों कि क्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को अप्रत्यायी करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद हो जाएगा सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, ये भी सही है। आंसर चला जाएगा सी, यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए कहाँ है, हाँ आ जाइए हाँ यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 में कहा गया है किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होता है, तो संयुक्त पैर आर्थ्रोपोडा में होता है। देखिए आर्थ्रोपोडा का क्या होता है कि इस प्रकार से ज्वाइंटेड लेग आपको देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल होता है कीट, मकड़ी, सब जो होता है, जैसे आप मकड़ी को देखिएगा तो उसका ज्वाइंटेड लेग होता है, इस प्रकार से लेग होता है, तो उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 में कहानी निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। वैक्सीनिया किसे कहा जाता है, काउ पॉक्स को लैटिन में कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए किस जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है, जाति वृत्त के रूप में। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं अभिसारी विकास को। ठीक है, 76 नंबर पर देखिए बेसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, बेसिली मतलब होता है छड़ाकार, तो इसका आंसर छड़ के आकार का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, तो इसमें कहा गया खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है। तो समुद्री मछली है जो खाने योग्य, तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल। ठीक है, ये खाने योग्य समुद्री मछली है। और रोहू, कतला, ये सब मीठे जल की मछली है। ठीक है, 78 नंबर को देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु की बात करें ना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटिनम है। यहाँ धातु बोला है, अगर यहाँ पर बोलता है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हम चल जाते हीरा के साथ। ठीक है, हीरा के साथ। तो आ जाइए आगे 79 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। तो कौन सी धातु नहीं बनाती है, लोहा मिश्रण नहीं बनाते पारद के साथ। 80 नंबर में आइए अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को डैश कहा जाता है। तो किण्वन से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, बियर कहा जाता है। बियर किण्वन से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा 8 महीने में। 8 महीने में 3/4, 4 भाग में से 3 भाग क्षय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाइए जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं गैस के कारण। जब इनो ला करके आप डालिएगा पानी में तो बुलबुले बनते हैं, तो बुलबुले का कारण क्या है, CO2 गैस इसमें से रिलीज होता है, इसलिए। उसके बाद 83 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। कौन सा तत्व किया गया था, टेक्नेशियम कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। 84 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो आगे आ जाइए, आगे आइएगा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, यानी कि अश्रु गैस या आंसू गैस के रूप में होता है, तो ये Cl2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 में बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर जिससे कि नॉन स्टिकी बनता है टेफ्लॉन का कवर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज के निर्माण से संबंधित है। जहाज के निर्माण से संबंधित शहर है एक एंटवर्प, दूसरा है ट्राइएस्ट और चौथा है हैम्बर्ग। इस जहाज से संबंधित नहीं है, तो अपना आंसर चला जाएगा ए, 1, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है।
तो इसको जाना जाता है, असम राज्य को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 89 में देखिएगा, तो अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट अंटार्कटिक, देखिए पूरा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री थी। तो ये पहले वर्तमान दक्षिण गंगोत्री उपयोग आपूर्ति बेस परमाणु शिविर के रूप में किया जाता है, नहीं, ये सब नहीं होगा। यहाँ जाइए तो यहाँ देखिएगा आपको, तो यहाँ केवल एक दोस्तों यहाँ पर सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 में कहा रहा है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में देखिए दोस्तों, तो कह रहा है ये रेलवे का जोन दिया गया है और ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये दिया गया है। तो पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा तो पूर्व मध्य रेल का हाजीपुर हो जाएगा, और एक का पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य का हो जाएगा आपका, एक का ये चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे जबलपुर हो जाएगा इसका, और फिर ये 2 का हो जाएगा दोस्तों सी को चला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देखिएगा तो बी आपका सही हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जा रहा है। ठीक है, देखिए आंसर बी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 92 में 100% सौर ऊर्जा प्राप्त से चलने वाला भारत का पहला प्रदेश है, तो कौन सा है, द्वीप है। ठीक है, दमन एवं दीव में से द्वीप है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कर। यह पूर्व बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशा में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है, सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, सही है। तो इसका सही कथन है, तो यहाँ पर देखिए आंसर चला जाएगा दोस्तों, आंसर चला जाएगा सी को, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 94 में, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल है, तो कौन सा महत्वपूर्ण फसल है, गेहूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल। 95 नंबर में आइएगा तो कह रहा है परावर्तन के नियम सत्य है, परावर्तन के नियम सत्य है सभी परावर्तक सतहों के लिए। कैसे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो सबसे बेहतर कंडक्टर की अगर बात कीजिएगा तो निकल सबसे बेहतर कंडक्टर आपको मिलेगा। उसके बाद आ गए क्वेश्चन नंबर 97 में खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन कैसी छवि बनाती है, आभासी और आवर्धित। आवर्धित मतलब क्या होता है, जो बड़ा करके बनाता है उसी को आवर्धित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, 98 में कहा गया ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो तीव्रता मापी जाती है ये दोस्तों आयाम के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है, तो ये करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के दोस्तों इस नियम पर। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के बीच के दूरी को हम खगोलीय इकाई दूरी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरा हो गया सेट ये समाप्त। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। ठीक है, इसी प्रकार से सपोर्ट देते रहे दोस्तों। तो मिलेंगे अगले सेट में, तो तब तक के लिए बाय।